NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसको एग्रीकल्चर के लिए फंडामेंटल न्यूट्रिशन या फिर एलिमेंट्स कहा जाता है। इसमें भी सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है यूरिया। नाइट्रिफिकेशन या एग्रीकल्चर या प्लांटेशन के किसी भी प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्रीकल्चर में फसल के लिए यूरिया आज के ज़माने में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है सभी जानते हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 300 गुना ज़्यादा नुकसान देता है, पावरफुल रहता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस मैनेज किया जाने वाला यूरिया से 80% नाइट्रोजन का एमिशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि यूरिया को नॉर्मली खेत में छिड़क दिया जाता है, वो पानी के साथ घुलकर या एयर के साथ वेपोराइज होकर वो बह जाता है। सिर्फ 10 से 15% ही सॉइल में यूज हो पाता है। इसका तोड़ निकालने के लिए नीम कोटेड यूरिया लाया जा रहा है और लिक्विड यूरिया लाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा लॉन्गर टाइम पे बेहतर यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा और ग्लोबल वार्मिंग में एग्रीकल्चर की तरफ से आने वाला कंट्रीब्यूशन को रोका जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि पहले ज़माने में तिंवरा या मटर ऐसी चीज़ों का खेती, धान के खेती के बाद किया जाता था, खास करके छत्तीसगढ़ में। लेकिन आजकल ये सारा का सारा जो है क्रॉप बी जो है वो इरेडिकेट होते जा रहा है। पहली किसान मन धान के साथ साथ तिंवरा बो देवत रहीच और मटर बो देवत रहीच। आजकल वो कुछ नहीं करे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि नाइट्रोजन क्वांटिटी सॉइल में बहुत ज़्यादा होने से वैसे जो फसल होते हैं तिंवरा, राहेर, मसूर, इनकर जो नेचुरल नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस रहता है, एबिलिटी होता है, वो खत्म हो जाता है और इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। होप you liked this information. Like, share and subscribe. Thank you so much.